नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर नॉलेजेबल वीडियो है। काफी सारे लोग इस टर्मिनोलॉजी को लेकर थोड़े से कंफ्यूजन में हैं। मैं भी काफी सारी चीजें देख रहा था, समझ रहा था, और समझने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना यार ये जो नॉलेज है वो आपके काम का हो सकता है। और आपको, अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया जाए। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। STQC और BIS-ER दोनों चीजों को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन है कि क्या सच में जो प्रोडक्ट सीसीटीवी हैं इंडिया के अंदर तो उनको STQC ही होना चाहिए, या फिर BIS-ER भी एक नया टर्मिनोलॉजी है। तो किसको ये BIS-ER लेना है, किसको STQC लेना है, ये BIS-ER के अंदर वो लोग क्या कर पाएंगे और STQC-ER को क्या कर पाएंगे। काफी सारे कंफ्यूजन इवन मैन्युफैक्चरर को हैं, इवन इंपोर्टर्स को हैं। और अगर आप ऐसे SI हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बट वैसे आप लोगों को इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 से 3 चीजें आप लोगों को बता दूं। पहली चीज, हमने हमारी बुक लॉन्च करी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से देखने के लिए मिला, जबरदस्त। उसके साथ में न्यू अनाउंसमेंट, इंग्लिश एडिशन हमारा आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, भरत जैन का जो बुक है सीसीटीवी और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सफलता की राह, तो उसके अंदर अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री, ये वाली बुक है। ये आपको अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। जो हिंदी बाय करना चाहते हैं हिंदी बाय कर सकते हैं, जो इंग्लिश वर्जन बाय करना चाहते हैं वो इंग्लिश वर्जन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी यानी कि व्हाट्सएप चैनल शुरू कर दिया है। काफी सारे लोग मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, काफी सारे लोग यूट्यूब से कनेक्टेड है, और अदर जो सोशल मीडियाज हैं फेसबुक से भी कनेक्टेड है। तो सबसे इजी अगर मुझसे कनेक्शन बैठाना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है भरत जैन, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आई बटन में भी लिंक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। जब तक ये वीडियो आप मेरा देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं दुबई इंटरसेक्ट 2026 की विजिट पर होऊंगा। मैं जा रहा हूँ दुबई, वहां पर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। ये थी आज की हमारे यानी कि हमारे चैनल से बट ऑलवेज आप जुड़े हो तो उसकी अपडेट। दूसरी चीज, अगर नए हो आप, अभी तक आपने मेरे बारे में नहीं सुना है, नहीं समझा है, तो हमारा ये जो चैनल है वो सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता है। तो चैनल को आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी राय बहुत जरूरी है, तो हमें कमेंट भी जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 इंडिया के अंदर सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी मार्केट का एक बहुत ही बड़ा दिन जिसको बोला जा सकता है, जब हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, STQC, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वालिटी एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, राइट। अब ये रूल आने से फर्क ये पड़ा कि इंडिया के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो IP हो, चाहे आपका 4G कैमरा हो, चाहे वायरलेस कैमराज हो, वो इसका सर्टिफिकेशन लिए बगैर आप इंडिया में ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रूल, जहां पर कई सारी ब्रांड्स उस रेस में से बाहर हो जाती है। इसके बाद में वापस से नया प्रोडक्शन शुरू होता है जो कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और जो ब्रांड उस सर्टिफिकेशन को हासिल कर पा रही है, ले पा रही है, वो ब्रांड आज की तारीख में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है और बिक भी रही है। ओके, अब यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी आती है। एक आता है STQC और एक हमने बीच में भी सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना और सुना है, आप देख लीजिए, BIS-ER। BIS का नाम हर किसी ने सुना है, ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, राइट। और ER लगने से ये हो जाता है कि भाई इसेंशियल रिक्वायरमेंट की सिक्योरिटी कैमरा के लिए ER एक और एड ऑन कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए BIS तो जरूरी है ही है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लेकिन अगर आपको कैमरा बनाने हैं या फिर कैमरा इंपोर्ट करने हैं तो उसमें BIS और ER को एड ऑन कर दिया गया, जो वापस से सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं बताता है कि भाई आपका पास में ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब ये किया क्यों गया? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रॉब्लम थी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, उसके साथ साथ में प्राइवेसी को लेकर कि ये कैमरा के जो डेटा हैं वो हैक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, हमको कहीं देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। आज मैं बात कर रहा हूँ इन 2 टर्मिनोलॉजी पे, आप समझना। ये जो 2 टर्मिनोलॉजी है ना, वो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि यार क्या मुझे BIS-ER करवाना चाहिए, क्या मुझे STQC करवाना चाहिए, मुझे STQC करवा दिया तो BIS-ER करवाना है या नहीं करवाना है।
BIS ER करवा दिया तो मुझे STQC करवाना है क्या, नहीं करवाना है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं दोस्तों, BIS ER भी आपको करना है। BIS ER वो लोग करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने कैमरास को बेचना चाहते हैं या फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए BIS ER होगा। लेकिन अगर आप आपके प्रोडक्ट को गवर्नमेंट में भी सेल करना चाहते हैं, राइट, तो आपको STQC भी करना पड़ेगा। मतलब कि आपको BIS ER करना है और STQC करना है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं वो BIS ER करवाएं, लेकिन जो लोग प्रोजेक्ट में भी जाना चाहते हैं तो BIS ER भी कराएंगे और वो STQC भी करवाएंगे, दोनों सर्टिफिकेशन होगा। अब यहां पर बात करें कि इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों फर्क में ऐसा है कि ये मान के चलो कि आप एक तो रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं और एक आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। रेगुलर एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम ही होता है दोनों का, लेकिन जब बोर्ड का नाम आता है तो वहां पर जो सिक्योरिटी है या फिर जो क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग है या फिर क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग वहां की जो होगी वो थोड़ी सी अप लेवल पे होगी। हर चीज को थोरोली चेक किया जाएगा, कोई भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है, कई बार कि कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर। क्योंकि ये सवाल भी कब पैदा हुआ कि क्या सच में हर प्रोडक्ट को STQC होना चाहिए, क्या हर प्रोडक्ट को उसी हिसाब से चेक किया जाना चाहिए? तो सवाल का जवाब ये आता है कि यार मेरे अगर घर में प्रोडक्ट लगा हो तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो प्रोडक्ट हैक ना हो, वो प्रोडक्ट इजीली हर कोई, मतलब वो कैमरा है वो हर कोई इजीली देख ना पाए, मतलब उसकी सिक्योरिटी चाहिए। बट क्या वो नेशनल सिक्योरिटी इशू है? नहीं यार, मुझे इतना भी हाईफाई कैमरा नहीं चाहिए। और मेरा कैमरा अगर कोई हैक भी कर लेगा, अगर चाइना में बैठा हुआ है, फिर कहीं भी कोई भी कंट्री में बैठा हुआ, क्या कर लेगा, क्या कर क्या पाएगा? नथिंग। बट गवर्नमेंट में ऐसा होगा तो, आर्मी में ऐसा होगा तो वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब ये BIS ER करता कौन है? दोस्तों BIS जो है, BIS ER भी जो सर्टिफिकेशन दे रही है कहीं ना कहीं वो STQC की लैब ही दे रही है। हमारे इंडिया के अंदर STQC को सर्टिफिकेशन करने वाली 14 लैब है। अब ये जो 14 लैब हैं वो BIS ER भी करती हैं, क्योंकि उनके पास में वो इक्विपमेंट हैं जो कि कैमरास को उस लेवल पर थोरोली चेक कर सकते हैं। बाकी BIS के पास में अभी राइट नाउ उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी वो है सिर्फ STQC के पास में। और वही STQC जो लैब्स हैं वो उनका STQC भी सर्टिफिकेशन करते। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज बनाई, ये चेक मार्क है। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट में अगर 8 हो तो आप BIS ER दे दो, लेकिन STQC के लिए आपको 10 के 10 ही करना है। तो यहाँ पर जो ब्रांड्स नॉर्मल में बेचना चाह रही है उन्होंने BIS ER के लिए अप्लाई किया। जो भी एक वेबसाइट है BIS ER के लिए, वहां पे आप जाओगे, रजिस्टर करोगे, आप अप्लाई करोगे, आप प्रोडक्ट भेजोगे और वहां से आपका होके BIS ER होके आ जाएगा। टफ तो है, बहुत इजी नहीं है। अगर इजी होता तो काफी सारी ब्रांड्स को मिल गया होता, ये भी टफ प्रोसेस है, लेकिन STQC जितना टफ नहीं है। और जो लोग STQC के लिए अप्लाई करते हैं उनको BIS ER भी अप्लाई करना है, उसके साथ साथ में STQC भी करना है। ये चीज क्लियर है कि दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक ही क्लॉज है कि जिन लोगों ने STQC का सर्टिफिकेशन जिस प्रोडक्ट को मिल गया है उसको BIS ER बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस बोर्ड एग्जाम को पास करके आया है, तो उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी वेल अप टू डेट ही है। लेकिन जिन्होंने BIS ER करवाया है और उसके बाद में वो चाहते हैं कि हम STQC करवाएं, तो वो प्रोसेस लेंदी होगा, वो प्रोसेस टफ होगा, मिले शायद ना मिले या फिर उनको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एज ए स्टूडेंट आपने IIT क्रैक कर लिया, राइट, तो आपको IIT की कॉलेज के अंदर तो एडमिशन मिल ही सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि भाई मेरे को IIT में नहीं, मेरे को NIT में जाना है, तो भी आपको इजीली सीट वहां पर मिल जाएगी। लेकिन जिसने IIT क्लियर नहीं किया और NIT में क्लियर हुआ है, तो NIT वालों को NIT में मिलेगी, IIT में सीट नहीं मिल सकती। सेम ये दोनों टर्मिनोलॉजी वैसी ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन BIS ER करना इजी है, STQC इस टफ टास्क बनाया है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा नहीं, बहुत डीप में है। मैं भी कई बार थोड़ा सा अंदर घुसता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे शुभचिंतक हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। उनके साथ में जब भी इन सब चीज़ों की बातें होती है तो मेरे पास में चीज़ें आती हैं, मैं उनसे लेमन लैंग्वेज में समझता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस कन्फ्यूजन को लेकर काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए इंपोर्टर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड के अंदर किस तरह के नॉर्म्स हैं और किसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज़ की आ रही है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है, जिन लोगों को ये सब रूल्स पता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वो लोगों के लिए ये सब चीज़ें करना थोड़ा ईजी होता है। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, मतलब जो लोग, ऐसे लोग जो डायरेक्ट इंपोर्ट करते थे
यहाँ पे आके माल बेचते थे, बाकी उनको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। जिनके पास में कोई R&D सेंटर नहीं है, जिनके पास में बोल सकते हैं कि CKD नहीं है, जो सिर्फ अभी तक SKD में ही थे, CKD नहीं कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये टफ प्रोसेस है। लेकिन जिन लोगों के पास में खुद का R&D सेंटर है, जिनके पास में खुद का CKD है, उन लोगों के लिए थोड़ा इजी है। हाँ, बस जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट बनाने, थोड़ा बहुत टेस्टिंग होगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, इस तरह से आपको इजीली मिलने के चांसेस हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मुझे यही समझाना था BIS ER क्या है और STQC क्या है, दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर आप इस मार्केट को कैटर करना चाहते हैं, गो विद द BIS ER। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को करना चाहते हैं, यू नीड BIS ER एज वेल एज STQC सर्टिफिकेशन ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि आज का ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करिए, आप लोगों को थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आपके सवाल के जो जवाब हैं वो देने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।